शिवसेना के भीतर दो ग्रुप बनने के बाद दोनों ग्रुप के भीतर संघर्ष अब आम बात हो गई है। पिछले कुछ समय से लगातार अलग अलग हिस्सों में दोनों ही ग्रुप में हाथापाई तक नौबत आ गई है और जो मंच पर एक दूसरे को नीचा गिराने और मंच से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की जो बात थी, अब सड़क पर संग्राम तक और हाथापाई तक उतर आई है। दादर के भीतर पिछले 2 दिनों के भीतर इसी तरीके का संग्राम देखने को मिला, जहां विसर्जन की रात को शिंदे ग्रुप और उद्धव ग्रुप आमने सामने आ गए और उसके बाद लगातार पिछले 2 दिनों से कहीं न कहीं झड़प हो रही है और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया, गोलीबारी तक हुई। इस तरीके की घटना अकेले मुंबई में नहीं हुई, बल्कि नवी मुंबई में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को आई और उसके पहले पुणे में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को आई थी। मराठवाड़ा में भी इसी तरीके का संग्राम देखने को मिला था। यानी निश्चित तौर पर अब जो लड़ाई थी वो वैचारिक जो लड़ाई थी उससे हट करके अब ये संग्राम सड़क तक आ गया है, हाथापाई तक उतर गया है। और इसके पीछे वजह है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप का जिस तरीके से लगातार सरकार में दखल ज़्यादा हो रहा है और उसमें एक पावर आ रहा है, खासकर सरकार की तरफ से जो समर्थन मिल रहा है और मुख्यमंत्री लगातार अपने ग्रुप के लोगों के पास जा रहे हैं, उससे उद्धव ठाकरे ग्रुप काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और दादर के इस संघर्ष के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने उन तमाम समर्थकों को और शिवसेना के उन कार्यकर्ताओं को अपने घर पर बुलाया और वहां पर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई और उन्हें शाबाशी दी, क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे ग्रुप के लोगों के साथ संघर्ष किया और उनको सड़क पर मारा, इस तरीके का आरोप जो लग रहा था। उसके बाद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे दोनों ने तमाम सारे लोगों को बुलाया और उन्हें शाबाशी देते हुए एक फ़ोटो तक शेयर की। उस फोटो में कैप्शन दिया कि आज के बाघ यानी टाइगर ये हमारे शिव सैनिक हैं, जिन्होंने सही मायने में जो हमारा अपोजिशन जो शिवसेना का टूटा हुआ ग्रुप है उनको सबक सिखाया। हालांकि वहाँ के स्थानीय विधायक जो सदा सरवनकर है उनके खिलाफ भी दबाव बना करके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई और सदा सरवनकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पिस्तौल निकाल करके दूसरी पार्टी यानी उद्धव ग्रुप के लोगों के ऊपर हवा में फायरिंग की, जिसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन अब सरकार के भीतर जो लगातार शिंदे ग्रुप को पावर मिल रहा है, उसके बाद अब वो सड़क तक पहुंच गया और सामने बीएमसी के चुनाव हैं या अलग अलग महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं, तो ऐसे में दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने लगातार वाद विवाद कर रहे हैं, वार कर रहे हैं और सड़क पर अब संग्राम शुरू है। इससे ये साफ हो गया कि आने वाले समय में इस तरीके के जो हमले हैं या इस तरीके के झगड़े वो सरेआम होने जा रहे हैं। तभी तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि दादर की घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। यानी जो शिंदे ग्रुप है, उद्धव ग्रुप है, दोनों के बीच जो जंग शुरू है उससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा भी सरकार के सामने दिख रहा है और यही वजह है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस तरीके से जो वाद विवाद हो रहा है वो शांत हो और जो चुनाव में मंच से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करना था, अब वो ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि सड़क पर और आमने सामने जाकर संग्राम जैसी नौबत आ गई है, वो आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।